नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में कुछ वैसे सफल वैज्ञानिक जो पशु वैज्ञानिक हैं, जो चिकित्सक हैं, जो प्रोफेसर हैं, उन्हें बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आरेलकर जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। उनको किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया है इसको हम बताएंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि जिस क्षेत्र में उन्हें सम्मानित किया गया, जिस सेक्टर से उन्हें सम्मानित, जिस सेक्टर को लेके उन्हें सम्मानित किया गया, उनके कार्यों को लेके वो क्या कुछ देख रहे हैं उस क्षेत्र में। तो इसके साथ सबसे पहले हैं डॉक्टर दुष्यंत सर, और दुष्यंत सर को IVF तकनीक से जो गर्भाधारण है, जो बच्चे जो गाय में, उसको लेके इनको पुरस्कृत किया। सर आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए, चूँकि हमने थोड़ा सा संक्षिप्त में। जी, अभी हम लोगों को जो आज माननीय राज्यपाल के थ्रू हम लोग को पुरस्कार मिला है, आज अवार्ड मिला है, वो IVF तकनीक को हम लोगों ने यहाँ पे अपने बिहार में इस्टेब्लिश किया। अभी तक आप लोग जानते होंगे कि मनुष्यों में IVF होता है, लेकिन हम लोगों ने जानवरों में भी IVF करके दिखाया। और ये हमारे बिहार राज्य के लिए खुशी की बात है कि हमारी लैब से पहली बार बिहार राज्य में पहली बार IVF तकनीक से बच्चा पैदा हुआ है। और हमारी टीम में शामिल हैं, जैसे हमारे साथ भी हैं डॉक्टर सुमित सिंघल सर भी हैं, ये अभी प्रोफेसर हैं गायनी में। मैं हूं डॉक्टर दुष्यंत यादव, डॉक्टर SK शीतल हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर आज़ाद हैं, डॉक्टर प्रमोद हैं और डॉक्टर SP साहू हैं। और हम लोग के जो PI हैं इस प्रोजेक्ट के डॉक्टर JK प्रसाद सर हैं। तो हमारे जो पूर्व कुलपति थे डॉक्टर रामेश्वर सर, उनके कार्यकाल से ही ये प्रोजेक्ट चल रहा है। और इसमें पहले हम लोगों ने नेचुरल तरीके से गायों में भ्रूण बनाया था, जिससे मान लीजिए एक गाय में ज़्यादा भ्रूण बनाया हमने, उसको अलग अलग ट्रांसफ़र किया, तो उससे नंदिनी नामक बछिया पैदा हुई थी, जो बिहार में खबर आई भी थी पूरा। और इसी के तहत अब हम लोग लैब में ही बच्चे बना रहे हैं। और पहली जो IVF बाछी है उसका नाम तनुजा है, वो पैदा हुई थी, तो आपके चैनल पे वो आया भी है। और इसी तरह हम अब जो है किसानों के दौर पे IVF शुरू कर दिए हैं। अभी हमारा दनियावा में एक फार्म है और सैदपुर में एक गांव है, वहाँ पे हम कर रहे हैं। आज हम लोग को जो यहाँ किसान आए, प्रगतिशील किसान, वहाँ से अभी हमें जस्ट 3-4 डेयरी फार्म मिले हैं, जिसमें 250-300 की कैपेसिटी है। वो लोग बोल रहे हैं सर हम पूरा इस तकनीक को अपनाना चाहते हैं, तो हम उनके पास भी जाके करेंगे। इस योगदान के लिए हमारी टीम को, हमको सबको आज ये पुरस्कार मिला है। थैंक यू सर आपका। और सर आपको IVF में किस और सेक्टर में क्या आता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो ह्यूमन में टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको कहते हैं, उसके तहत हम लोगों ने अपने डेयरी फार्म पे 10 बच्चे पैदा किए हैं लगभग। और अभी किसानों के द्वार पे भी हम लोग जा रहे हैं, हमारी पूरी टीम जाती है। तो उस तकनीक से हम लोग किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पे हैं। और किसान के द्वार पे हम चाहते हैं कि अच्छा बाछी पैदा हो। हमारे पास तकनीक है जो आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में सिद्ध तकनीक है कि एक उन्नत नस्ल, एक तो हमारे जो प्रोजेक्ट है एक केवल ये देसी गाय के लिए है, क्योंकि देसी गाय को बढ़ावा दिया जाए हमारे बिहार प्रदेश में, हमारे देश में। इस पे हमारी ये परियोजना चल रही है। उस देसी नस्ल में भी जो उन्नत गाय है, जिसका कि दूध उत्पादन अपने 300 दिन की पूरी दूध की जो साइकिल है, उसका 3,500-4,000 इतना दूध, इतना प्रति लैक्टेशन में, दुधारू साइकिल में उसका इतना kg दूध आएगा। ऐसी नस्ल की हम चाहते हैं कि बच्ची जो आगे बाछी हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हों, इनकी संतान ज़्यादा हों। क्योंकि किसान के पास अच्छी नस्ल भी है, अच्छी गाय भी हैं, 20 लीटर वाली भी है और 3 लीटर वाली भी है। हर किसान चाहता है कि उसके द्वार पे सारी बाछी ऐसी हों जो जब वो माँ बने तो दूध उसका, हर गाय का दूध की क्षमता 20 लीटर हो। तो हम इस तकनीक के माध्यम से क्या होता है कि अच्छी गाय से अंडे उससे निकाले जाते हैं और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब में एक भ्रूण तैयार किया जाता है, जो कि अच्छा नस्ल का सीमन, कहीं से सेक्स सीमन लिया जाता है। आजकल सेक्स सीमन पे भी बिहार ने सब्सिडी दी है। सेक्स सीमन के माध्यम से होता है कि जितने भी भ्रूण तैयार होंगे वो सब फीमेल होंगे, यानी कि ऐसे जब कंसीव करेंगी जो गाय, सरोगेट मदर जो कंसीव करेंगी, जब विकसित भ्रूण किसी गाय में डाला जाएगा वो गाय सरोगेट मदर होगी, सरोगेसी उसको कहते हैं। तो जब बच्चा वो पैदा होगा उसमें
अच्छा जो माँ डोनर जो रही होगी और जो सांड का जिसका हमने इसका सीमन यूज़ किया है उसके गुण आएंगे, ना कि सरोगेसी के कोई भी गुण आएंगे। तो संतति जो आगे बच्चे जो पैदा होंगे उन सब की गुणवत्ता इतनी अच्छी होगी कि जो दुधारू गाय है, जो डोनर थी, जो 20 लीटर की थी, भले ही सरोगेसी 3 लीटर 4 लीटर वाली थी, तो जो बाछी पैदा होगी आने वाले टाइम में वो सब 20 लीटर 22 लीटर दूध देंगी। इस परियोजना का ये एक उद्देश्य। आखिरी सवाल सर है कि बिहार जैसा राज्य जहाँ पे गाय पालन और विशेष रूप से देसी गाय पालन एक बहुत अपने आप में चैलेंज भी है कि बहुत चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं कि बिहार में वह तमाम ऐसे वर्ग हैं जो पशुपालन करते हैं लेकिन उनमें जागरूकता की कमी, आपने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा, तो ये चीज़ों को कैसे आप देख रहे हो, कैसे इसको विकसित किया जा सकता है बिहार में? कुछ आपका भी प्लान लगता है कि इस कार्य योजना के तहत हम करेंगे तो शायद सफलताएं एक रफ्तार के साथ? अगर हम कंपैरिजन करें या उदाहरण के तौर पे देखें कि हाँ, बिहार प्रदेश में बाकी जगह जैसे हरियाणा पंजाब की बात की जाए तो वहाँ से उन्नतशील जितने किसान हैं, जब प्रोग्रेसिव डेयरी फार्म में बोलते हैं, उनकी संख्या लगभग कम है। लेकिन हम ये जानते हैं कि बिहार की जो मिट्टी है, यहाँ के किसान हमारे कर्मठ बहुत ज़्यादा हैं। अगर उनको एक बार तकनीक से सुचारू रूप से तकनीक का ज्ञान उनको दिया जाए, वो हाथों हाथ इस तकनीक को लेते हैं। आपने देखा, आपके माध्यम से भी हमने इस तकनीक का प्रचार किया, अपने यहाँ जो प्रोग्राम करते हैं, एक्सटेंशन वर्कर करते हैं, इस सब परियोजनाओं से किसान हमारे यहाँ जुड़ रहे हैं। और आज भी लगभग 4 या 5 किसान अपने आप बोले हैं कि सर इस परियोजना का लाभ हमें भी दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिहार गवर्नमेंट की तरफ से अभी ये तकनीक 100% सब्सिडी पे चल रही है। कोई भी किसी भी तरीके का इसमें हम अंश जो है या मूल्य जो है किसान से नहीं लेते हैं, सब कुछ गवर्नमेंट की सब्सिडी से ही ये चल रहा है प्रोग्राम। और इस परियोजना में मैं फिर पुनः अपने जो पहले वीसी साहब थे डॉक्टर रामेश्वर सिंह सर, जिनका मार्गदर्शन में इस तकनीक को चलाया गया, परियोजना को चलाया गया, हमारे डीन साहब डॉक्टर जेके प्रसाद सर, हमारी पूरी टीम, सभी का मैं पूरा धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर आपको भी बहुत बहुत बधाई कि आप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हमारे जो इस समय कुलपति हैं बड़े पॉजिटिव माइंड से हैं, उनका भी धन्यवाद देना चाहते हैं। इस तकनीक को आगे ले जाने का और उनका भी प्लान है। आपका भी बहुत बहुत बधाई मैं, क्योंकि आप लोग बिहार में कुछ ऐसी क्रांतिकारी चीज़ें हो रही हैं बिहार वेटनरी कॉलेज के माध्यम से, जो एक कहा जाए कि एक बदलाव है पशुपालन के क्षेत्र में बिहार में। कुछ वैसा ही बदलाव मैम के द्वारा भी किया जा रहा है फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में, सर्जरी के रूप में डॉक्टर अर्चना कुमारी मैम है, और मैम को भी सम्मानित किया गया अपने सर्जरी को लेके, तमाम चीज़ों को लेके। मैम, गांव में बड़ा रहता है कि पशु को कुछ हो जाता है तो देसी जुगाड़ लगाते हैं, डॉक्टर के पास जाना मुनासिब नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि डॉक्टर के पास क्या जाना है। तो क्या देख रही हैं सर्जरी के क्षेत्र में या तमाम जो फिजियोथेरेपी, कभी किसी गाय या भैंस का पैर टूट जाता है, कुछ ऐसे हो जाते हैं तो लोग देसी जुगाड़ करते हैं, तो क्या देख रहे हैं कि बिहार वेटनरी जो कॉलेज है विश्वविद्यालय कैसे काम कर रहा है, और आप क्या देख रहे हैं बिहार में स्थिति? हमारा विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। हमारे यहाँ जो सर्जरी विभाग है हमारा, मैं ये कहूँगी कि पीएमसीएच में जितने ऑपरेशन होते हैं ऑलमोस्ट वो ऑपरेशन हमारे यहाँ चल रहे हैं। और हमारे यहाँ पीएमसीएच और चूँकि वो तो बिल्कुल मैं इंसान, ये जानवरों का, मैं वही कह रही हूँ कि हमारे यहाँ वो फैसिलिटीज़ है। अब पीएमसीएच में अल्ट्रासोनोग्राफी है, डिजिटल रेडियोग्राफ है, देन हमारे यहाँ लैप्रोस्कोपी है, डेंटिस्ट्री है, इंडोस्कोपी है, ये सारे मशीन के तहत हमारे यहाँ जो है उपचार चल रहे हैं, शल्य चिकित्सा हमारे यहाँ चल रहे हैं। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगी, शायद गांव में अवेयर नहीं है इसके लिए कि क्या ये ऑपरेशन भी होते हैं, तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि आप गांव वालों को इसके लिए जागरूक करें कि आपके जानवर 30,000, 35,000 या फिर लाखों के होते हैं और आपको पता नहीं होता है कि कौन सी बीमारी है, और आप वहाँ लोकल इलाज करवा के और काफ़ी कुछ खर्च कर चुके होते हैं और जानवर बचा नहीं पाते हैं, जो एक इकोनॉमिक लॉस है। तो मैं ये चाहूँगी कि जानवरों को आप ये अपने माध्यम से अवेयर करें कि भाई एक जानवरों का भी पीएमसीएच है, जानवरों का भी एम्स है जो हमारे विश्वविद्यालय में है और काफ़ी अच्छा चल रहा है और काफ़ी अच्छा चलने की उम्मीद है आगे, क्योंकि हमारे यहाँ 900 करोड़ के एक नंबर 1 एशिया के हॉस्पिटल बनने वाले हैं जो एशिया में बेस्ट होंगे। तो हमारे यहाँ तो इलाज काफ़ी अच्छा चल रहा है। जैसे आदमियों में है मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, तो आपने अभी जो बात किया, 2 हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे 2 प्रोफेसर हैं, वो गायनी विभाग से हैं, मैं सर्जरी से हूँ और कुछ लोग मेडिसिन से हैं।
तो विश्वविद्यालय काफ़ी अच्छा कर रहा है, स्पेशली हमारा TVCC काफ़ी अच्छा चल रहा है और इलाज भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं और आगे भी हम लोग अच्छा करेंगे। क्या देख रही है मैम सर्जरी और मतलब जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में अभी कितनी मतलब एक जागरूकता की कमी है, या कितने ऐसे मौत पशुओं के हो जाते हैं जो बेसिक रहता है कि अगर उसका समय पे इलाज करवा दिया जाए तो शायद पशुओं की जान बच जाती है, लेकिन लोगों की जागरूकता या तमाम चीज़ों को लेकर स्थितियाँ बिगड़ रही हैं। तो बिहार में आप क्या देख रही हैं अभी वो जागरूकता या लोगों में जो है डॉक्टर के पास जाने वाली जो हिचक है, चाहे पैसे के चलते न जाते हों, चाहे और कितना देखने की क्या स्थिति है? कुछ आपने ग्राउंड रिपोर्ट रियलिटी भी आपने देखा होगा। मैं खुद गांव में काम की हूँ एज ए TVCC, तो मैंने ये देखा है कि गांव के लोगों को पता नहीं है और जो लोकल क्वेक होते हैं वो उनको उलझा देते हैं कि एक्चुअल बीमारी क्या है, इलाज क्या होना चाहिए, वो कर नहीं पाते और वो ये नहीं बता पाते कि कहाँ इनको जाना चाहिए। अब तो हमारे यहाँ दरभंगा से, समस्तीपुर से, UP से, ना जाने कहाँ कहाँ से लोग यहाँ के इलाज करवा रहे हैं। तो जागरूकता फैली है और हमारे जितने स्टूडेंट हैं आज, हमारे कुछ PG स्टूडेंट सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, स्पेशली सर्जरी के में काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं हमारे, उनकी फील्ड में पोस्टिंग हो रही है और काफ़ी ऑपरेशन कर रहे हैं वो फील्ड में भी, जबकि उतनी फैसिलिटी नहीं है, फिर भी वो फील्ड में अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं। तो ये जागरूकता फैल रही है, काफ़ी जागरूकता हुई है कि ऑपरेशन कराना है और इस जागरूकता के कारण ही केसेस हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा केसेस किस तरह के आ रहे हैं अगर गाय पालन में या भैंस या बकरी, तीन को लेकर चलते हैं? एक्चुअली बकरियों में तो जो मेडिसिनल केसेस होते हैं, सर्दी खांसी या वैक्सीनेटेड नहीं होते हैं, जैसा आपने अभी इंटरव्यू लिया उसने किसान ने काफ़ी अच्छा बता रही थी PPR के लिए, तो वैक्सीनेशन के लिए अगर अवेयरनेस नहीं है ये बकरियों में या फिर गाय भैंसों में, तो बीमारियां काफ़ी फैलती है। तो हमारे यहाँ जो हमारा डिपार्टमेंट में उसमें हर तरह के केस हैं, ऑर्थोपेडिक्स हैं, पैर टूट गए, सिजेरियन है, मतलब वो उनका पेशाब नहीं आ रहा है प्रॉपर, हो सकता है उसके पेशाब की थैली में स्टोन है जिसके कारण नहीं हो रहा है, तो सारी ऑपरेशन हम यहाँ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा केसेस ऐसे कुछ होता है ना कि एरिया या राज्य में इस तरह के केसेस ज़्यादा होते हैं पशुओं में? अगर हम कहें कि बिहार के जो जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो सबसे ज़्यादा केसेस किस तरह के फेस कर रहे हैं? क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट तो जानवरों पे है, स्ट्रेस फैक्टर बढ़ रहा है। अब स्ट्रेस फैक्टर बढ़ने से तो सारी चीज़ें, अब जैसे हमारे में BP बढ़ रही है या फिर सारे ब्लड प्रोफाइल कर रहे हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं मौसम के कारण कुछ ना कुछ बीमारियाँ तो आ ही रही है। तो आपने कहा कि कौन से, मैं लार्ज एनिमल में अगर जाऊँ तो क्या करते हैं, खुले में चारा करने छोड़ देते हैं बड़े जानवरों को, तो उसमें क्या होता है वो पॉलीथीन, कांटी सारे कुछ खा लेते हैं और वो फिर उनकी हालत बुरी हो जाती है, फिर कुछ खाने पीने लायक होते नहीं, पेट फूल जाता है और लोगों को पता नहीं चलता है क्या हुआ। हम यहाँ ऑपरेट करके 20 kg 30 kg पॉलीथीन, कांटी और ना जाने कितनी चीज़ें निकाल के जानवरों के इलाज करते हैं। दूसरी चीज़, अगर बच्चा गाभिन है गाय और बच्चे समय पे नहीं आ रहा है, वहीं खींचतान शुरू कर देते हैं गांव में, पर यहाँ हम सिजेरियन करके उसे सेफली बच्चे को भी और मतलब गाय को भी हम लोग सुरक्षित करते हैं। कहीं कि प्लास्टिक और ये जो बाहर के जो गाय घूमती रहती हैं, शहरों में देखते हैं कि घूमती रहती हैं शाम को दूध, तो मतलब उसमें सबसे ज़्यादा इस तरह के केसेस कहा जाए? काफ़ी केसेस हैं। मैं तो किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगी कि आप खुले में चारा ना करने दें, और करने देते हैं तो एरिया देखकर करने दें जहाँ पॉलीथीन और फॉरेन मटेरियल उसके पेट में ना जाए, ताकि आगे इस तरह की समस्या ना हो, उनको इकोनॉमिक लॉस ना हो। थैंक यू मैम, आपको बहुत बहुत आपको एक बार फिर से बधाई हो। थैंक यू। और बिहार में PMCH इंसानों के लिए अस्पताल है, लेकिन जानवरों के लिए भी है अस्पताल, और वो काम बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में है, जहाँ पे मैम ने एक बड़ा ही स्पष्ट बात बताया कि इन दिनों जो आप गांव में और शहरों में हम अपने जानवरों को खिलाने के बाद उसे छोड़ देते हैं इधर उधर भटकने के लिए, उस दौरान कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा देखने को मामला मिल रहा है, लोहे हो, काटी हो, तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि इसको लेकर थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, और विशेष ध्यान दीजिए कि जहाँ पे भी आप पशुओं को खिला रहे हैं या जो भी उनका व्यवस्था है, प्रबंधन है रहने का, वहाँ को उसको बेहतर करिए। तो ये है जानकारी, और ये है विश्वविद्यालय के कुछ रहे जो प्रोफेसर और कुछ वैज्ञानिक रहे, पशु वैज्ञानिक, जिनको राज्यपाल के द्वारा उनके कार्य क्षेत्र में किए गए विशेष कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये थे उनके अपने क्षेत्र में जुड़े हुए अनुभव। उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक।
खाना है तो उगाना है। खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।